हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया। ये बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है, क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट वो वेट कर रहे थे इतने दिनों से कि कब आएगा। फाइनली वेट इज़ ओवर। देखिए, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 का पोस्ट मिला के अराउंड 12,600 पोस्ट है अभी के लिए, और ये बढ़ सकता है। ये टेंटेटिव पोस्ट दिया हुआ है। आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दो। और देखिए, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गया फॉर आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023। 100 के ऊपर स्टूडेंट ने एनरोल कर लिया ऑलरेडी। 2 मंथ से क्लास चल रहा है। आप लोग जल्दी से जल्दी क्लास ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। इसमें मैं पूरा डिटेल में आप सबको बताऊंगा। पूरा वीडियो एंड तक देखना। देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड वैकेंसी फॉर द क्लास 4 पोस्ट यानी ग्रेड 4 पोस्ट। देखिए, नंबर 1 जो है HSLC यानी क्लास 10 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास। इसमें टेंटेटिव वैकेंसी 1060 यानी और भी बढ़ सकता है। उसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, देखिए HSLC, और मैक्सिमम कितना है हायर सेकेंडरी यानी क्लास 12। नंबर 2 देखो, HSLC यानी क्लास 10 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास along with ITI पास सर्टिफिकेट्स इन द ट्रेड ऑफ द वायरमैन, इलेक्ट्रिशियन, फिल्टर, वेल्डर, मैकेनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सब मतलब ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें टेंटेटिव वैकेंसी कितना है 1990। इसका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेम है। रेट अप टू क्लास 8। इसमें देखो 1950 पोस्ट है। बहुत ज़्यादा पोस्ट है। उसके बाद देखो, द मैक्सिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन फॉर द जो ग्रेड 4 पोस्ट शेल बी 12, मतलब क्लास 12 तक है, या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। दोज हैव एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हायर देन इट्स मैक्सिमम एलिजिबिलिटी एजुकेशन एनी ऑफ द पोस्ट कैटेगरी मेंशन्ड अबव, दे आर नॉट एलिजिबल। याद रखना, यानी डिग्री लेवल के जो स्टूडेंट है वो अप्लाई नहीं कर सकते। मैक्सिमम क्वालिफिकेशन कितना है HS, ये याद रखना। द प्रेजेंट नंबर ऑफ वैकेंसी आर टेंटेटिव। ये भी टेंटेटिव है, ये मतलब कह सकते हैं बढ़ सकता है। और जो एज है देखो आप लोग, द एप्लीकेंट शेल नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स, मतलब 18 ईयर्स के नीचे नहीं होना चाहिए, या मोर देन 40 ईयर्स, ये भी नहीं होना चाहिए। देखिए, एज होना चाहिए यानी 1 जनवरी 2023। मतलब इस डेट पे, कट ऑफ डेट पे, मतलब 18 ईयर्स के अबव एंड 40 ईयर्स के बिलो होना चाहिए। उसमें रिलैक्सेशन भी है। देखिए, 5 ईयर रिलैक्सेशन है SC ST कैंडिडेट के लिए, 3 ईयर है OBC MOBC, 2 ईयर है एक्स सर्विसमैन, और ऑप्शन नंबर D जो है 10 ईयर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी PWD कैंडिडेट के लिए। द एज लिमिट ऑफ द कैंडिडेट विल बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ द स्कूल या मेट्रिकुलेशन या HSLC एडमिट कार्ड या सर्टिफिकेट इशू, उससे मतलब कैलकुलेट किया जाएगा। देखो, नंबर 5, डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना चाहिए। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप लोगों को अपलोड करना चाहिए जब अप्लाई करोगे। उसके बाद स्कैन्ड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, ये भी अपलोड करना है। देखो, एप्लीकेशन फीस, देयर विल बी नो एप्लीकेशन फीस। इस बार मतलब कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी एप्लीकेशन फीस, मतलब इस बार कोई एप्लीकेशन फीस पैसा देना नहीं पड़ेगा। नंबर 7 देखो, एप्लीकेशन सबमिशन प्रोसीड्योर कैसे सबमिट करोगे। ऑनलाइन सबमिट होगा। ये देखो, www.assam.gov.in या www.sebaonline.org. ये दोनों में जाके अपलोड करना है ओनली। ये ऑफिशियल जो कह सकते हो वेबसाइट है। देखो, एप्लीकेशन शेल बी रिसीव्ड ओनली इन ऑनलाइन मोड। कब से शुरू हो रहा है 10 नवंबर 2023 से 29 दिसंबर 2023। देखो, एग्ज़ाम हो जाएगा जनवरी के एंड पे। अभी से पढ़ाई शुरू कर दो आप लोग। पूरा इंस्ट्रक्शन आप लोग देखोगे www.sebaonline.org इसमें जाके। उसके बाद आप लोग जो जो चीज़ें वो अप्लाई कर देना, ऑनलाइन अप्लाई के टाइम पे सब सबमिट कर देना। सिलेक्शन प्रोसीड्योर कैसे होगा ये इंपॉर्टेंट है। देयर शेल बी 2 पार्ट्स ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। 2 पार्ट में होगा, एक है रिटन टेस्ट और दूसरा है इंटरव्यू। ये पूरा मतलब जो रूल फॉलो करेगा, देखो आसाम डायरेक्ट जो रूल है 2022, एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसके बाद अमेंड किया गया। उसके बाद देखो, द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू ब्रिंग ओरिजिन, जो सिलेक्ट हो जाएंगे ओरिजिनल टेस्टिमोनियल देना पड़ेगा, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ एज, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब देना पड़ेगा, या एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सब देना पड़ेगा, याद रखना। और देखो, अदर कंडीशन जैसे स्मॉल फैमिली नॉर्म्स, ये भी देना होगा। अदर कंडीशन जैसे NOC चाहिए, अगर कोई दूसरा जॉब कर रहा है गवर्नमेंट उससे, मतलब या मतलब प्राइवेट भी हो तो NOC लेना होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ड्यूरिंग इंटरव्यू टाइम,
याद रखना, इसमें कोई भी मतलब टीए या डीए नहीं दिया जाएगा। सो ये सब इम्पोर्टेंट है। सो आप लोग अप्लाई कर लेना 10 नवंबर से 29 दिसंबर तक। ये देखो एडवर्टाइजमेंट आया है, इसमें देखो 7600 नंबर ऑफ पोस्ट, ग्रेड 3 पोस्ट। सो देखो टोटल मिला के अभी हो रहा है 12,000 के ऊपर पोस्ट है। सो ये और भी बढ़ेगा। सो इसमें क्या क्या चीज़ है देखो, बैचलर डिग्री लेवल यानी बी ए लेवल। सो देखो बैचलर डिग्री विथ कंप्यूटर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या मिनिमम 6 मंथ। कल मुझे स्टूडेंट बोल रहे थे 6 मंथ का भी है, देखो आप लोग अप्लाई कर देना। या बैचलर डिग्री विथ कंप्यूटर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या मिनिमम 6 मंथ ड्यूरेशन एंड स्टेनोग्राफी सर्टिफिकेट, ये भी है। और टोटल मिला के कितना है देखो 4055। और देखो बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा इन मिनिमम 6 मंथ, सबका मिनिमम कितना है 6 मंथ। और देखिए कैटेगरी 2 लेवल यानी HS लेवल। सो HS लेवल पे देखो HS लेवल या इक्विवेलेंट इसके हिसाब से, या HS का साइंस एग्जामिनेशन पास, इसमें टोटल मिला के कितना है 3127। कैटेगरी 3 पे देखो आप लोग HSLC लेवल, HSLC और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास विद वैलिड, मतलब जो LMB यानी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। सो इसमें कितना पोस्ट है 418। सो द वैकेंसी देखो इधर, द वैकेंसी मेंशन्ड अबव टेंटेटिव एंड फाइनल पोजीशन ऑफ वैकेंसी एंड रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट शेल बी पास पब्लिश ड्यू कोर्स, मतलब इसमें मतलब बताएंगे, ये टेंटेटिव है, इससे भी बढ़ सकता है और बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। सो आप लोग मतलब अप्लाई कर लेना और जल्दी से जल्दी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो। इसमें भी रिलैक्सेशन है देखो सेम 18 ईयर्स टू 40 ईयर्स, और जो डिफरेंट कैटेगरी में रिलैक्सेशन सेम रहता है। सो देखो इसमें एप्लीकेशन फीस एक भी नहीं है। डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उसके बाद स्कैन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। सो एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर आप लोग www.sebaonline.org इसमें जाइए, या assam.gov.in इसमें जाके आप लोग अप्लाई कर लेना। सो देखो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर सेम होगा। देखो इसमें क्या होगा, एक रिटर्न होगा, दूसरा इंटरव्यू होगा, याद रखना। या देखो स्किल टेस्ट होगा जो कंप्यूटर से रिलेटेड है। देखो ये सब बाकी जो मैंने पहले बोला था वो सेम है। TADA नहीं दिया जाएगा, उसके बाद NOC देना होगा आप सबको। सो थैंक यू सो मच। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। थैंक यू।